हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम तक। स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी अच्छे नंबर से परीक्षा में पास हो चुके। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का ग्रामर, ठीक है, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण, ठीक है, वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, ठीक है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। अब यहाँ से हम जानेंगे कि वर्णमाला क्या होती है, ठीक है। आप इसकी परिभाषा को याद करते चलें। भाषा की सबसे छोटी इकाई उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। वर्णमाला, माला का मतलब क्या होता है? जिसमें मोतियों का एक समूह होता है, ठीक है। वो क्या होते हैं? एक व्यवस्थित समूह में होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे वर्णमाला यानी कि वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। देखिए, कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। कुल वर्ण कितने होते हैं? 52, जिसमें से 39 व्यंजन होते हैं और 13 स्वर होते हैं, ठीक है। कुल वर्ण कितने होते हैं? याद रखेंगे आप। कुल वर्ण होते हैं 52, जिसमें से 33 व्यंजन होते हैं और 11 जो होते हैं वह स्वर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझानेंगे कि स्वर कौन कौन से होते हैं। देखिए, स्वर होते हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ और औ, ठीक है। यह 11 मूल स्वर होते हैं, ठीक है। स्वर में भी कितने होते हैं? स्वर टोटल 13 होते हैं, लेकिन जबकि पूरे स्वर में मूल स्वर मात्र 11 ही होते हैं और अंग और अह यह 2 अयोग्यवाह स्वर होते हैं, ठीक है। और इन सभी को मिलाकर टोटल 13 स्वर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने सीखा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होता है। देखिए, व्यंजन जो कि यह क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद जरूर कर लें। व्यंजन क्या होता है? देखिए, कुल व्यंजन 39 होते हैं, ठीक है। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 39, जिसे मूल व्यंजन होते हैं 33, जिसमें से 25 अपस्यार्थी व्यंजन होते हैं और प्लस 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और 4 उष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। इसमें संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और दीर्घ व्यंजन 2 होते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ समझानेंगे कि स्वर कहते किसे हैं, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या है। चलिए यहाँ समझानेंगे। देखिए, जिन वर्णों को बोले जाने पर अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, अर्थात वह स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से सबसे पहले हम समझेंगे स्वर के बारे में। पूरा कि जिन वर्णों को बोलने पर अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, जैसे यहाँ पे अ, आ, हर्षई। अब जैसे स्टूडेंट यहाँ से हम बोलते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ से बोलते हैं, जैसे हम यहाँ से बोलते हैं क, ठीक है। आप एक बार क बोलें, क अ, ठीक है। इसके अंत में क्या आता है? अ आता है, क अ, यानी इसको बोलने के लिए किसी वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि आप अ बोलते हैं अ, तो अ बोलने के लिए किसी और दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वैसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता न पड़े, जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, उसे हम लोग स्वर कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर आप यहाँ से देख सकते हैं, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, अंग और अह, ठीक है। अब चलिए, अब इसके हम लोग यहाँ से कुछ इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 13 है, ठीक है। लेखन के आधार पर स्वर की कुल संख्या कितनी है? 13। और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या मूल स्वर 11 है, जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, उ, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ और अ, ठीक है। और अयोग्य स्वर ये 2 प्रकार 2 होते हैं, एक अंग और एक अह, ठीक है।
चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्वरों का वर्गीकरण। स्वर्गों का वर्गीकरण, स्वर्गों का वर्गीकरण, इसे कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ये सारे क्या हैं, ये सारे ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, या आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। ये क्या होते हैं, देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ से हमने ह्रस्व स्वर का एग्जाम्पल देखा था, अ, ई, उ, लेकिन यहाँ पे दीर्घ स्वर क्या है, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ह्रस्व, ए, ओ, औ। ठीक है, तो ये सारे हमारे दीर्घ स्वर हो गए। क्लियर। अगला है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे हम लोग बोलते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओम। ठीक है, आप इस बार खुद से उच्चारण करें, ओम। आप देखेंगे कि इसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से बोलने में ज़्यादा समय लगता है, किसमें, प्लुत स्वर में। ठीक है, इससे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। सही है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे, जैसे आप यहाँ से इसको नोट कर लें, जैसे ए, ओ, को संयुक्त स्वर भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसे हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। जैसे अ अथवा आ प्लस हर्षई अथवा दीर्घई ए। ठीक है, इस तरह से। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे और स्वर के बारे में। ठीक है, स्वर के बारे में हम और जानकारी यहाँ से ले लेते हैं। सब इसके बाद आता है हमारा निर्नुनासिक स्वर। ठीक है, ये क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उसे हम लोग निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, हर्षई, उ। इसमें क्या होता है, इसके उच्चारण में हवा केवल आपके मुंह से निकलेगी। ठीक है, आप इसको अपने से उच्चारण करें। ठीक है, आपको खुद पता चलेगी। इसके बाद यहाँ से हम देखेंगे अगला अनुनासिक स्वर। ये क्या होते हैं, अनुनासिक स्वर क्या होते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह एवं नाक से साथ साथ आती है उसे हम लोग अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, आप उच्चारण करें, जैसे आ, ई, हर्षईं, हर्षाऊं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें स्वर के उच्चारण में हवा आपके मुंह से के साथ साथ आपके नाक से भी आती है, उसे हम लोग अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार क्या होता है, ठीक है, इनका उच्चारण केवल नाक से होता है। ठीक है, इसका उच्चारण केवल नाक से होता है। जैसे अंग, यहाँ से। ठीक है, अनुस्वार स्वर, अनुस्वार जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है उसी वर्ग के अंतिम नासिक वर्ण के रूप में उच्चारित होता है। ठीक है, जैसे गंगा को हम लोग क्या बोले, गंगा। मंच को मज, घंटा को घंटा, दंत को दंत, चंपक को चंपक। ठीक है, तो ये सारे हो गए अनुस्वार स्वर। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमने सीखा कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आप यहाँ से अच्छे से समझ लें, और एग्जाम में आपसे स्वर के बारे में इससे बाहर से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से ज़रूर याद कर लें।